बीजेपी ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਦੇ ਵੱਲੋਂ सिर्फ और सिर्फ किसानों ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ गए ਨੇ। पंजाब की गद्दी पर भी बैठे और दिल्ली की गद्दी पर भी बैठे, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं किया। ये मोदी जी थे जिसने 120 करोड़ रुपए खर्च करके पाकिस्तान से बातचीत करके करतारपुर कॉरिडोर बनाकर लाखों श्रद्धालुओं को गुरुद्वारे तक जाने का इंतजाम किया और व्यवस्था की। यह भी हमको याद रखना चाहिए। आज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरफेथ स्टडीज, इसके तहत ये हमारे यहाँ एक गुरु नानक जी की सीख और गुरु नानक जी के द्वारा बोली गई जो शब्द थे, जो उनका प्रवचन था, उस पर आज रिसर्च हो रही है और उस रिसर्च के साथ साथ दुनिया भर में इसको कैसे पहुंचाया जा सके इसकी चिंता हो रही है। यह भी किया गया तो मोदी जी के समय किया गया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, 350 साल प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया। इस जन्मदिन को भी पूरे आन बान और शान के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके निर्देश पर पूरी ताकत के साथ आन बान शान के साथ मनाया है। यह भारत सरकार का रवैया है पंजाब को अपने साथ आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाने का। यह रास्ता है हिंदू सिख भाईचारे के साथ कैसे देश आगे बढ़े, कैसे प्रदेश आगे बढ़े, इसको बढ़ाने का। मित्रों, यहां तो मैं आपके साथ यह भी चर्चा करूंगा कि 1984 में दिल्ली में दंगे हुए, देश भर में दंगे हुए, यही कांग्रेस पार्टी थी जो उस समय ये कहा करती थी और उसके नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज ये आपके सामने वोट मांगने आ रहे हैं, अब जरा आप भी हिलाओ, अब इनको हिलाओ, इनको नापो। ये वो लोग थे जिन्होंने 1984 में दिल्ली में दंगों में अपने हाथ खून से रंगे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मानवता का तांडव नृत्य किया था, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया था। ये वो कांग्रेसी लोग थे जिन्होंने आजाद भारत में इस तरीके की स्थिति ला दी जिसमें भाई भाई को मारने के लिए इस तरीके की स्थिति ला दी। और उसके बाद 30 साल तक दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये दंदनाते रहे, किसी ने सुध नहीं ली। कमीशन पे कमीशन बैठा, इंक्वायरी पे इंक्वायरी बैठी, लेकिन सिख बहनों का, जिनकी माताएं, जिनकी गोद सुनी हुई, जिनके पतिदेव चले गए, जिनका परिवार उजड़ गया, उनकी आंखों के आंसू को पोंछने के लिए कोई भी नहीं था। ये 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने एसआईटी बैठाई और आज दिल्ली के दंगों में जिनके हाथ खून से रंगे हुए थे वो तिहाड़ जेल के पीछे है, उनको जेल में डालने का काम 30 साल बाद किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं सिख भाइयों से पूछना चाहता हूं, बताइए आपका खैर खवा कौन है, बताइए आपका रक्षक कौन है, बताइए आपके लिए किसने लड़ाई लड़ी, बताइए किसने आप माताओं के आंखों के आंसू को पोंछने की ताकत रखी। ये नरेंद्र मोदी जी है। और एक दो दिन नहीं, 30 साल बीत गए, 30 साल दंदनाते रहे, उनको जेल के पीछे डालने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह हमको याद रखना चाहिए। ये हमारे सिख के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इनको सिख सर्किट में लेने का काम अनंतपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर,
खटकर कला कल्लौल साहब और पटियाला का जो हेरिटेज सर्किट है, इन सबको सर्किट में लेकर के टूरिज्म सर्किट में लेने का, रिलीजियस टूरिज्म के सर्किट में लेने का, यानी धार्मिक हमारे जो यात्री हैं और धार्मिक जो हमारे टूरिस्ट हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करने का काम किया। तो यह भी हमको याद रखना चाहिए। पंजाब के अंदर हमारे युवा साथियों के लिए आपके यहां 2014 में 18 लाख स्कॉलरशिप थी। मोदी जी ने यह स्कॉलरशिप हमारे सिख भाइयों के लिए और हमारे हिंदू भाइयों के लिए उसको बढ़ा करके 31 लाख कर दी है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। 31 लाख, हर साल 31 लाख लोगों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावां, पंजाबी साडियां बावां। ABP साझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।